हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की। द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका? फंक्शन एफ एक्स का। ठीक है, इन द इंटरवल 0L। तो किस इंटरवल में दिया है? 0L इज डिनोटेड एंड डिफाइन एज। इससे तो डिनोट किया जाएगा ये फोरियर, इसको पढ़ेंगे फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। वहां पे लिख देगा वो, या तो फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछेगा या कहेगा फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए। तो फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एफ एक्स का किस इंटरवल में? 0 से एल में। लिमिट 0 टू एल एफ एक्स साइन पी पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। और यदि इंटरवल आ जाए 0 से पाई आ जाए, यदि इंटरवल कितना हो जाए? 0 से पाई हो जाए, तो फोरियर साइन, कभी कभी कुछ भी इंटरवल नहीं दिया होगा तो हमें इंटरवल ये लेना पड़ेगा 0 से पाई। तो क्या आएगा ये? 0 टू पाई एफ एक्स, पाई रखूंगा या पाई से पाई नहीं कट जाएगा? साइन पी एक्स इंटू डी एक्स। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगी। ठीक है, इसका इन्वर्जन फॉर्मूला भी लिख लीजिए। इन्वर्जन फॉर्मूला फॉर साइन ट्रांसफॉर्म, फॉर साइन ट्रांसफॉर्म इन्वर्जन यानी कि एफ एक्स निकालना। ठीक है, क्या निकालना हमें? एफ एक्स निकालना। तो ये बराबर होता है 2/L समीशन p बराबर 1 टू इंफिनिटी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म साइन p पाई x अपॉन कितना? l। ये इन्वर्जन फॉर्मूला किस इंटरवल के लिए? 0 से l के लिए। और यदि लिमिट क्या हो जाए, यदि इंटरवल क्या हो जाए? 0 से लेके पाई हो जाए। किस इंटरवल के लिए? 0 से l के लिए। और 0 से पाई के लिए बताना क्या बन जाएगा? 0 से पाई के लिए भी बता दीजिए। एफ एक्स आ जाएगा यहां से कितना? 2/पाई आएगा समीशन p बराबर 1 टू फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म रखेंगे तो क्या बचेगा? साइन पी एक्स। ऊपर वाला 0 से l के लिए इन्वर्जन फॉर्मूला, और ये 0 से लेके पाई के लिए। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले नोट करिए। गुड मॉर्निंग। कर लिए ना? चलिए अब हेडिंग लिखिए, फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो क्या निकालना आपका? हमें कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स का। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, बस साइन की जगह क्या आ जाएगा? कोस आ जाएगा। और यदि इंटरवल कितना हुआ? 0 से पाई हुआ, बस कोस पी एक्स हो जाएगा। ठीक है,
कर लीजिए। इन्वर्जन अलग है इसका। हो गया होगा। चलिए हेडिंग लिखिए अब। इन्वर्जन फॉर्मूला। इन्वर्जन फॉर्मूला ऑफ किसका? कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। फॉर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फॉर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इन्वर्जन का मतलब एफ एक्स निकालना। क्या निकालना इसमें हमें? एफ एक्स निकालना। तो एफ एक्स बराबर 1/L, 1/L फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म 0 पॉइंट पे प्लस 2/L समीशन p बराबर 1 टू इंफिनिटी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कोस p पाई x/L। तो कौन से इंटरवल के लिए? 0 से लेके L तक के लिए। 0 से पाई आ जाएगा तो बस क्या रख देंगे? L की जगह पाई पुट कर देंगे। ठीक है, कर लीजिए पाई के लिए भी। चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए अब आप लोग। जीरो से पाई के लिए भी लिख लीजिए। एल की जगह बस क्या कर देना? पाई कर देना। एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। फाइंड फोरियर साइन भी निकालना, कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी निकालना ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया इन्होंने? 1 दिया। तो इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी निकालना और कोसाइन भी निकालना। फाइनाइट तो लिख देंगे फाइनाइट फोरियर। ठीक है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, या बस ये लिख देंगे कि है, चलो लिख ही दिया हम तो। इससे डिनोट करते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू एल, लिमिट तो दे नहीं रखी, तो 0 टू पाई लेंगे। कितना लेंगे? 0 टू पाई एफ एक्स इंटू कितना? साइन पी एक्स, साइन पी एक्स इंटू डी एक्स। 0 टू, गुड मॉर्निंग,
जीरो टू पाई एफ एक्स का मान बोलो 1 इंटू साइन पी एक्स इंटू डी एक्स कर दीजिए इंटीग्रल, माइनस के कितना कोस पी एक्स अपॉन लिमिट बोल दो जीरो टू पाई माइनस कोस पी पाई अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 अपॉन पी माइनस कोस पी पाई अपॉन पी, तो कॉमन ही आ रहा ना, 1 माइनस कोस पी पाई, कोस पी पाई का जो वैल्यू होती है, कोस पी पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 की पावर पी, 1 अपॉन पी 1 माइनस की पावर कितनी पी, बस ये हो गया। याद रखना साइन और साइन पी पाई जो जीरो होता है, साइन पी पाई कितना होता है जीरो। इसी का ही क्या भी निकालना हमें, कोसाइन भी निकालना, बस सबकी बार क्या आ जाएगा कोस आ जाएगा। पहले का सेकंड पार्ट में एफ एक्स बराबर एक्स दे रखा, बस एफ एक्स की जगह एक्स रख देंगे। चलिए दूसरे का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया इन्होंने, एफ एक्स मान लीजिए फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना। लेट एफ एक्स मान लो ना इसको 1 माइनस एक्स अपॉन कितना पाई, ठीक है, इसका भी निकालना और एक्स अपॉन इसका भी निकालना। आप चलो पहले इसका ही निकाल दो, दो पार्ट है इसकी। सेकंड पार्ट में किसका निकालना, एक्स अपॉन 4 पाई का। लिमिट तो नहीं कुछ दे रखी, तो क्या लेनी पड़ेगी हमें, 0 से पाई लेनी पड़ेगी। वी नो दैट, ये बताइए निकालना क्या पहले, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना। तो लिमिट बताइए 0 टू पाई, एफ एक्स साइन है तो क्या आएगा साइन पी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू रख दो 0 टू पाई एक्स अपॉन पाई साइन पी एक्स इंटू, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट को ना ऐसी रखना 1 माइनस एक्स अपॉन पाई को ऐसी रखना, इसका इंटीग्रल करना माइनस कोस पी एक्स अपॉन पी, लिमिट तो बोल दो इसकी 0 टू पाई, माइनस नहीं आएगा। इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन करना, -1 अपॉन पाई नहीं आएगा भाई, 1 का 0 एक्स का 1 हो जाएगा। इसका करिए माइनस के कोस पी एक्स अपॉन कितना इंटू डी एक्स, तो लिमिट रख दीजिए यहाँ
लिमिट रखेंगे पाई अपॉन पाई 1, 1 में से 1 गया 0, -0 रखना आपके। जब 0 रखूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 बचेगा, और बताना माइनस के कितना 1/p। इसे बाहर लाइए, 3 माइनस माइनस नहीं हो जाएंगे, 3 माइनस कितने हो जाएंगे माइनस 1 कितना बाहर आ जाएगा p। लिमिट 0 टू पाई कोस का करना साइन px/p है ना, लिमिट बताना 0 टू पाई कितना आ गया 1/p -1/p²। साइन p पाई 0 होता है, पाई कौन सा रह गया माइनस का 1/p पाई आएगा ना, पाई p²। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से साइन p पाई -0, और साइन p पाई भी कितना ही होता है, ये भी कितना आंसर आया 1/p। दूसरे का फर्स्ट 1/p। हो गया ना। चलिए सेकंड पार्ट क्या कहा इन्होंने, x/4 पाई, मतलब सेकंड क्या, इसका फर्स्ट का भी बी पार्ट कहा इन्होंने। फर्स्ट का भी कौन सा पार्ट कह दीजिए इसको, बी पार्ट। x/ क्या दिया 4 पाई। एक मिनट देखना भैया यहाँ को, x ये लिख देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे x/ कितना 4 पाई, ये तो बाहर आ जाएगा ना 4 पाई, तो 1/ कितना करना फर्स्ट सेकंड से, x को ऐसे ही रखेंगे ना, माइनस का कोस अपॉन p, लिमिट बोल लो 0 टू पाई -1/4 पाई। x का 1 नहीं हो जाएगा, और x का तो हो गया 1, इसका 2 बार कर दो घूम के वापस, साइन px/p² हो जाएगा। लिमिट कितनी 0 टू पाई। लिमिट रखना जरा 1/ कितना 4 पाई माइनस x, x की जगह क्या रखना पाई कोस p पाई अपॉन p। लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना, लोअर लिमिट से तो 0 ही हो जाएगा, +0 आएगा। अब जरा इसमें रखना, इसमें रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, साइन p पाई 0 0 0 ही हो गया तो सब, तो पाई से पाई नहीं कट जाएगा, -1/ कितना 4p, कोस p पाई कितना होता है -1 की पावर -1 ये है, और माइनस बताना कितना आ जाएगा 1/4p
-1 की पावर p+1 हो जाएगा। ठीक है, इसके सेकंड के भी 2 पार्ट हैं, ऐसे ही करना उनको भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 का भी ना फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया, कोमा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू π/2 पाई माइनस एक्स π/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू कितना, पाई। इंटरवल बताना क्या दे रखा है इसका, इंटरवल क्या दे रखा है इसका, 0 से पाई माना जाएगा वैसे ही, टोटल तो 2 में ब्रेक करना पड़ेगा भाई। स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से, कहाँ तक गया, पाई तक गया, तो सही 2 जगह ब्रेक करना, 0 से π/2 और π/2 से लेकर कितना, पाई तक। निकालना क्या क्या फाइंड करना, जरा पढ़ लीजिए, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो लिख देंगे वी नो दैट, वैसे यदि कुछ भी, हाँ क्या कहा था ना, फाइनाइट फोरियर लिख देगा, यदि फाइनाइट भी नहीं कहता, फाइनाइट आएगा ही खुद ही, लिमिट फाइनाइट है तो फाइनाइट तो आएगा ही। तो साइन निकालना, कोसाइन निकालना, साइन निकालना, लिमिट बोलो 0 से पाई, पहले पाई लिखेंगे, फॉर्मूला लिखूंगा मैं, एफ एक्स कितना, साइन पी एक्स इंटू डी एक्स, इसे ब्रेक करिए लिमिट को, 0 से एफ एक्स की जगह एक्स नहीं आ जाएगा, साइन पी एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक बार π/2 से कितना, पाई, पाई माइनस इंटू साइन पी एक्स इंटू डी एक्स। करना फर्स्ट सेकंड से, एक्स को ऐसे ही रखो, करो इसका माइनस कोस पी एक्स अपॉन पी, लिमिट 0 टू π/2 माइनस, पहले का डिफरेंशिएशन करो, 1 इसका 2 बार इंटीग्रल करो, साइन पी एक्स अपॉन पी स्क्वायर नहीं हो जाएगा 2 बार जब करेंगे, लिमिट कितनी है इसकी, 0 टू π/2, इसे इसका करो फर्स्ट सेकंड से, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, पाई माइनस एक्स माइनस कोस पी एक्स अपॉन पी, लिमिट तो बोलो इसकी, π/2 से लेके कहाँ तक, पाई तक, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन करिए, -1 इसका इंटीग्रल और इंटीग्रल, हाँ माइनस कितना, साइन अपॉन पी स्क्वायर, लिमिट बोलो π/2 से लेके कितना, पाई। ठीक है, लिमिट पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर।
रखी। लिमिट पुट कर दीजिए। तो माइनस तो शुरू में आएगा ना, ये पाई/2, एक्स की जगह क्या रख दिया, पाई/2, और कोस p पाई/2 अपोन में कितना, p, लोअर लिमिट रखूंगा तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना, प्लस 1/p² साइन p पाई/2, साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, पाई रखो, पाई में से पाई गया 0, पाई/2 रखो, माइनस पाई/2 ही बचेगा घट के, और माइनस कोस कितना, p पाई/2 एक्स, हाँ कोस p पाई/2 अपोन में कितना भी है, अपोन में p भी तो है ना। चलिए ये आ गया, अपर लिमिट रख दी, लोअर लिमिट रख दी। अब यहाँ पे देखिए जरा, कितने माइनस है, 3 माइनस है ना, इन्हें बाहर लाओ, -1/p² कर लो ना, साइन p पाई तो 0 होता है, माइनस साइन p पाई/2 आएगा। तो कितना आ गया ये, -पाई/2p कोस p पाई/2 प्लस 1/p² साइन p पाई/2 प्लस हो जाएगा पाई/2p कोस p पाई/2 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, 0, माइनस माइनस 1/p² साइन p पाई/2, कुछ कटता हो तो कट जाएगा, या जुड़ता हो तो जुड़ जाएगा, पहले वाले से तीसरे वाला कैंसिल, जोड़ दीजिए इनको, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 कितना, p², ठीक है, 2 कितना, p², 2/p² साइन p पाई/2। देखो क्या आंसर आ रहा, ये दे रखा होगा ना। इसका चलिए सेकंड पार्ट कर लेते हैं, सेकंड भी ऐसा ही है, हो जाएगा ये तो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है ना। चलिए फिफ्थ कर लेते हैं, साइन और निकालना, और इसका क्या निकालना, कोसाइन, सब है ऐसे ही, आसानी है मतलब। चलो फिफ्थ कर लेते हैं, फिफ्थ भी आसानी है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फंक्शन बताइए क्या दे रखा, लेट f(x) इज इक्वल टू x इंटू पाई-x है ना, x की गुना कर लो, पाई x माइनस x², वी नो दैट
वी नो दैट 4 ईयर क्या निकालना, साइन ट्रांसफॉर्म निकालना। तो लिमिट तो क्या लेंगे, कुछ नहीं दे रखा तो 0 टू पाई, एफ एक्स का मान बोल लो, पाई एक्स इंटू साइन पी एक्स इंटू डी एक्स। जीरो से कभी एल होगा तो तब वो रूल लगाना जो मैंने लिखा है आपको। अब ये क्या मान लो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना ना, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर करना माइनस कोस पी एक्स, लिमिट बोल दो इतने की 0 टू पाई, माइनस इंटीग्रल 0 टू, पहले का डिफरेंशिएशन करिए, पाई माइनस, इसका इंटीग्रल करिए कोस पी एक्स अपॉन कितना इंटू डी एक्स, माइनस आएगा। लिमिट रखना पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 0 0 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के क्या आ गया ये 0, माइनस माइनस, ये फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन पी तो आ गया बाहर, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट को ऐसे ही रखना, पाई माइनस 2x को ऐसे ही रखना, इसका करना नहीं, साइन पी एक्स अपॉन कितना, इतने की लिमिट तो रख दो 0 टू पाई, माइनस नहीं आएगा, 1 अपॉन पी इसका नहीं है क्या, पी तो बाहर आ गया। अब ठीक है, अगला समझ में, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब क्या फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करूं, माइनस के कितना, इसका इंटीग्रल फिर भी इंटीग्रल पहले आ जाएगा साइन, हाँ प्लस का ही हो जाएगा, कोस पी एक्स अपॉन कितना पी स्क्वायर, लिमिट कितनी, तुम चाहो तो विस्तार से कर लेना भाई, देख तो लो एक बार, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, वही 1 अपॉन पी तो बाहर ले लिया, माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस, पहला फंक्शन ऐसी रखा, इसको ऐसी रखा, कोस पी एक्स का अपॉन पी, लिमिट रख दी, फिर माइनस आएगा 1 अपॉन पी उसका भी है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रल आता है, फिर इंटीग्रल आता है, तो पहले तो कोस का क्या जाएगा, साइन का, फिर माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक अपॉन पी और एक पी और आएगा, पी स्क्वायर करिए, ठीक है, रख दूं लिमिट, 1 मिनट देखना जरा, लिमिट पुट कर दूं 1 अपॉन कितना यहाँ पे, पाई में से 2 पाई गई, माइनस पाई, साइन पी पाई 0 0 ही हो गया, लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना हो गया 0, इसका भी काम खत्म हुआ, बोल लो यहां से माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन पी क्यूब कोस पी पाई माइनस कोस 0 का मान 1, 2 अपॉन पी क्यूब माइनस 1 की पावर माइनस, आंसर देख लीजिए एक बार, पांचवी का फर्स्ट 2 अपॉन पी क्यूब, 1 माइनस आ रहा, कहीं माइनस की दिक्कत रह गई है ना, हाँ ये माइनस की दिक्कत रह गई, सही, ये जो माइनस था ना, देख लेते हैं, ये अच्छा ये माइनस माइनस हो गया था प्लस, ये है ना, ठीक है, और ये माइनस नहीं आना चाहिए ना, आएगा, यहाँ क्या आना चाहिए, एक मिनट जरा मैं देख लूं, माइनस माइनस हो गया ये प्लस, फर्स्ट ऐसी रखा इसका कर दिया,
फिर फॉर्मूले में क्या है यहाँ पे, माइनस 1/p यहाँ भी आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया -2, इसका इंटीग्रल, इंटीग्रल पहले क्या आ जाएगा, साइन, साइन का फिर माइनस, अच्छा ये माइनस यहीं रह गया, एक मिनट देखो, अरे ये माइनस ना यहाँ आ गया था, तो यहाँ माइनस आना है, ये माइनस ना बाहर आ गया था, ये माइनस बाहर आ गया था, ठीक है ना, तो ये माइनस आएगा, 1 2 3 माइनस, क्या बनाएंगे, माइनस बनाना था इनको, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, और ये माइनस से गुना कर देंगे, 2/p³ 1 माइनस, मैंने क्या करा, इसको मैं बाहर भी ले गया और फिर माइनस माइनस प्लस भी कर दिया, ये गड़बड़ हो गई। सिक्स भी ऐसे ही हो जाएगा ये, चलो 6 देख लो, 6 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, f(x) बराबर साइन nx, साइन nx, और 6 में निकालना क्या हमें, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो साइन ट्रांसफॉर्म लिख दीजिए, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x), फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x), बोलो, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x), लिमिट कुछ नहीं दे रखी तो क्या लेनी, 0 से पाई f(x) इंटू साइन px इंटू dx, 0 टू पाई साइन nx इंटू 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 1/2, 0 टू पाई 2 साइन nx इंटू साइन px इंटू 2 साइन भी याद है ना, 2 साइन a इंटू साइन भी क्या होता है, कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी, 1/2, 0 टू पाई, बोलना, कोस n माइनस पी इंटू एक्स माइनस कोस n प्लस पी इंटू dx, बस इंटीग्रल कर दो,
करो इंटीग्रल, बाहर तो कितना 1/2 कोस का बताइए, साइन अपॉन n माइनस पी भी तो आएगा। लिमिट चलो एक साथ, तो इतने की लिमिट रख दूं क्या, 0 to पाई, 1/2 तो इसका भी है करना, इसका साइन n प्लस पी इंटू एक्स अपॉन n प्लस पी, लिमिट 0 to पाई, 1/2 रखो लिमिट, साइन n माइनस पी इंटू पाई अपॉन n माइनस पी, 0 रखूंगा तो 0 ही आ जाएगा ना। 1/2 साइन n प्लस पी इंटू पाई अपॉन n प्लस पी, 0 रखूंगा तो 0 ही आ जाएगा, लोअर लिमिट रखूंगा। भाई साइन 0 0 नहीं होता क्या, कॉमन ले लो इसमें, ठीक है, या तो यही दे रखा होगा आंसर 1/2 साइन, यहाँ तक ही सही है वैसे तो ये, अपॉन में कितना n माइनस पी माइनस साइन n प्लस पी पाई अपॉन n प्लस पी, यही है क्या आंसर, देखना छोटे का फर्स्ट पार्ट, ज्यादा ज्यादा थोड़ा और सोल्व कर रखा होगा। अच्छा n पे डिपेंड कर रखा है इन्होंने, इसका मान 0 भी आ सकता है और ये π/2 भी हो सकता है, ठीक है, इतना कर लीजिए पहले। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट करें आगे, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ p बराबर नहीं है किसके, n के, तो यहाँ कुछ इंटीजर ही आएगा, मतलब साइन n पाई की फॉर्म बनेगी ये, जब p बराबर नहीं है किसके, n के, तो ये आ जाएगा 1/2, ये साइन n पाई ही बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, तो ये टोटल क्या आएगा 0। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या कहेंगे, इफ p बराबर किसके है, n के, एक मिनट फ्रॉम फर्स्ट से बोलना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बताना, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म 1/2
202 पाई, एक जैसे रख दीजिए, पी रख दो यहाँ पे भी, 2 साइन पी एक्स, 2 साइन क्या हो जाएगा ये, और ये भी कितना है साइन इंटू डी एक्स, 1/02 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा इंटू डी एक्स। मुझे तुम ये बताओ कोस 2px कितना होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर px नहीं होता क्या, ये इधर 1/202 पाई, बोलो 1 - कोस 2px इंटू dx, 1 का इंटीग्रल करना, x कोस का करना साइन 2px अपॉन 2p, लिमिट बोलना 0 to पाई, अपर लिमिट रखना, हो गया इधर का सब, ये अपर लिमिट रखना 1/2 पाई हो जाएगा, यहाँ पाई रखना, साइन 2p पाई का मान कितना होता है 0, 0 रखेंगे तो भी 0 ही आएगा, कितना आंसर आया, तो 0 रखेंगे तो 0 ही नहीं आएगा, बस ये करना था इसमें। तो इसके सब एग्जाम्पल करिए, अधिकतर सब क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इनको सबको करिए, ठीक है ना, छोटा ही चैप्टर है ये। ठीक है, तो बाकी कल कर लेते हैं, एग्जाम्पल जरूर करके देखना इनके, और जितने भी क्वेश्चन हो जाएं करके लाइए, 2 लेक्चर में खत्म हो सकता है यदि कुछ करके लाओगे आप लोग, और हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो बाकी कल करेंगे।